लास्ट टाइम पे अपन ने पीडीए क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पीडीए डिज़ाइनिंग ऑफ पीडीए के। तो डिज़ाइनिंग ऑफ पीडीए में अपन ने क्या क्वेश्चन के और ट्रांजिशंस बना के देखे थे कि ट्रांजिशन क्या मूवमेंट हो सकती है बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे मैं ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन दिया, या ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर एम डी टू द पावर एन दिया, या क्वेश्चन दिया ए टू द पावर एन बी टू दी पावर एम सी टू दी पावर एम डी टू दी पावर एन। मीन्स यहाँ पे अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ए और डी के बीच में रिलेशन है और बी और सी के बीच में रिलेशन है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, पुश होंगे यहाँ पे, और इनके थ्रू, इन दोनों के थ्रू ये क्या होंगे, पॉप होंगे। एज इट इज़ यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे थे, ये पुश हो रहा था, इसके थ्रू अपन क्या कर रहे थे, इसको पॉप कर रहे थे, देन ये हो रहा था पुश, और इसके थ्रू ये हो रहा था पॉप। ठीक है, ये मुझे आइडिया था, ये क्वेश्चन अपन कर चुके थे, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखना, ठीक है। तो अपन इसका क्या बना सकते हैं, ऑटोमेटा भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं मीन्स व्हाट, जैसे Q0 है तो Q0 है तो Q0, जैसे इसको मैं क्या पे Q0 पे पुश कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको मैं क्या कर रहा हूँ, Q0 पे पुश कर रहा हूँ ए को। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं अपन यहाँ पे, इसको क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए पुश होगा तो Q0 पे सारे ए पुश हो रहे हैं। मतलब जब मैं ए इनपुट दे रहा हूँ और स्टैक के टॉप पे क्या हो, Z0 हो, देखो कैसे कैसे सोचना है, यहाँ पे Z0 स्टैक के टॉप पे है और इनपुट क्या आया, ए है, और Q0 स्टैक पे Q0 ए Z0 लिखते हैं अपन, Q0 ए Z0 है, तो अपना आंसर क्या हो जाए, क्या हो जाए, पुश हो जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाए, ए Z0 हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इनपुट ऑब्लिक इनपुट कॉमा स्टैक सिंबल, और यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे स्टैक में जो आ रहा है पर्टिकुलरली वो, तो स्टैक में क्या आ रहा था वो एज इट इज़ लिख रहा है। जैसे यहाँ पे ए, तो ये था ए इनपुट, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0, और आ क्या रहा है, स्टैक में क्या आ रहा है, ए Z0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अपन क्या इसी स्टेट पे रहेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट आएगा वापस से मेरे पास में, नेक्स्ट इनपुट क्या आएगा वापस से मेरे पास में, यहाँ पे इसी स्टेट पे क्या आएगा, एक और इनपुट आएगा, क्या, यहीं पे लिख देता हूँ ए, और स्टैक के टॉप पे क्या होगा, ए। अब जैसे ए पुश हो गया यहाँ पे, है ना, अब स्टैक के टॉप पे क्या आ गया, इनपुट क्या आया, ए, और स्टैक के टॉप पे क्या है, ए, तो वापस से क्या हो जाए, डबल ए पुट हो जाए। तो इसके दो ट्रांजिशन है, फर्स्ट ट्रांजिशन ये, सेकंड ट्रांजिशन ये, ठीक है। अब जैसे ही इनपुट क्या आया, बी आया, तो बी आया तो मैं क्या करता हूँ, स्टैक सेकंड स्टेट पे पहुँच जाता हूँ। जैसे बी इनपुट में आया और स्टैक के टॉप पे क्या हो, ए हो, तो क्या कर देते हैं अपन, स्टेट क्या कर देते हैं, Q1 कर देते हैं। इनपुट आया बी और स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है, तो अपन क्या करते थे, Q1 स्टेट पे पहुंच जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, स्टैक के टॉप को नल कर देते हैं। इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे ए है, Q0 स्टेट पे, तो अपन कहाँ पहुंच जाते हैं, Q1 पे पहुंच जाते हैं और स्टैक के टॉप को क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, Q1 स्टेट पे आ गए, तो ये हो गया पॉप, और किस स्टेट पे आ गए, Q1 पे। अब नेक्स्ट भी आया, जैसे मेरे पास दो दे थे, ये वाला ए पुश हो गया, ये वाला ए नहीं पॉप कर रहा, ये ए पॉप हो गया, ये वाला ए, सेकंड भी आया। अब ये फर्स्ट बी पे ए पॉप हो गया, सेकंड भी आया, देन फिर जितने भी अपने पास में क्या है, बी आएंगे। तो Q1 कौन से स्टेट पे हो, Q1 पे है, मतलब इनपुट आएगा बी, स्टैक के टॉप पे क्या है, ए, और क्या हो जाएगा, अपने को करना क्या है, स्टैक का टॉप क्या करना है, नल करना है। तो देखो यहाँ पे बी आया इनपुट में, स्टैक के टॉप पे ए हो, तो इसको क्या कर दो, नल कर दो। देन जब सारे इनपुट खत्म हो गए, अब इनपुट क्या बचे, नल इनपुट है मेरे पास में, स्टैक के टॉप पे क्या है, Z0 हो, तो अपन क्या कर देंगे, अपन इसको Z0 को Z0 ही रहने देते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं ना, Q स्टेट जो भी हो नल और Z0 हो, तो अपन क्या कर देते हैं, स्टेट हो जाए QF और Z0 को Z0 रहने दो। तो यहाँ पे Z0 है तो Z0 रहने दो, और कौन से स्टेट पे आ जाओ, QF पे। तो ये मेरा आंसर है। इसको अपन ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में भी आ सकता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर आपने क्वेश्चन में ट्रांजिशन डायग्राम बनाया और आपने ट्रांजिशन नहीं लिखे तब भी चलेगा। मतलब क्वेश्चन ये पूछा और सिर्फ आप इतना बना के आ गए तो भी आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अपन ने ट्रांजिशन यहाँ पे शो कर दिया, Q0 पे ए इनपुट आया, Z0 है तो ए Z0 कर दिया, देन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन पहुँचा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस वे में भी आ सकता है और क्वेश्चन इस वे में भी आ सकता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, तो ट्रांजिशन डायग्राम इस वे में बनेगा अपने पास में। ऐसे सारे क्वेश्चन के बना सकते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ इस वाले का,
ये क्वेश्चन कर चुके हैं a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर m, d टू द पावर m। ठीक है, इसको पुश करना है, इसके थ्रू इसको पॉप करना है, इसको पुश करना है, इसके थ्रू इसको पॉप करना है। मुझे दिख रहा है ये Q0 पे क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। देन Q1 पे अपन जाके इसको पॉप कर देंगे सारे। देन फिर जब C आएगा तो Q2 पे पहुंच रहे थे। देन Q2 से अपन कहाँ पहुंच जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं। देखो आपके क्वेश्चन में आपने यही 4 स्टेट बनाई होंगी, है ना। तो देखते हैं अपन कैसे बनाएंगे इसका ट्रांजिशन डायग्राम। Q0 पे पहला क्या आया, ए स्टैक के टॉप पे Z0 हो तो क्या कर दो, AZ0। फिर ए के बाद में फिर ए आए स्टैक के टॉप पे तो डबल ए, मतलब पुश करा अपन ने। देखो इसको आपको नहीं समझ में आता तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे Z0 पहला आया पुश कर दिया, फिर उसके स्टैक के टॉप पे ए है, इनपुट आया ए तो फिर पुश कर दिया, तो यहाँ पे पुश करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ही अपना क्या आया, बी आया और स्टैक के टॉप पे ए हो तो इसको क्या कर दिया, नल कर दिया, Q1 पे आ गए। अब Q1 स्टेट पे आ गए, Q1 पे फिर बी आए, स्टैक के टॉप पे क्या हो, यहाँ पे बी आया, पहले बी पे पॉप हो गया। अब सेकंड भी आया, Q1 स्टेट पे, स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है, बी आया, स्टैक के टॉप पे ए है। देन अगेन नल कर दो, अगेन नल कर दो। अब किस पे आ गए, Z0 पे आ गए। जितने भी ए हैं, मान लो यहाँ पे 4 ए होते, चारों ए पॉप हो जाते। देन फिर क्या आएगा, नेक्स्ट आया सी जैसे ही आता है मुझे, तो मैं कौन सी स्टेट पे चला जाता हूँ, अगली स्टेट पे। क्यों, क्योंकि मुझे ए के बाद में बी आना चाहिए, बी के बाद में कभी भी ए नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही बी के बाद सी के बाद में कभी भी बी नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई मैं अगली स्टेट पे जा रहा हूँ। कौन सी स्टेट पे आ जाता हूँ, Q2 पे। Q2 पे आया तो जैसे ही सी आया तो क्या करना है, सी आया और स्टैक के टॉप पे क्या होगा, अब Z0 होगा। देखो यहाँ पे क्या है, Z0, तो अपन क्या कर देते हैं, CZ0 कर दो। उसके बाद जितने भी सी आए और स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा, सी मिलेगा हर बार, क्योंकि एक सी तो अपना पुश हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, एक सी पुश हो गया, जितने भी सी आए तो सी आया स्टैक के टॉप पे, देन डबल सी कर दो। देन Q2 पे आ गए। अब जैसे डी मिलेगा तो मुझे क्या करना है, पॉप करना है। तो डी मिलेगा और स्टैक के टॉप पे क्या होगा, सी होगा। देखो यहाँ पे जैसे 2 सी थे, Z0 सी, ए का काम, ए और बी का काम खत्म हो गया, सी आया, सी पुश होगा यहाँ पे। अब जितने भी सी आ रहे हैं सारे यहाँ पे, पहला सी यहाँ पुश हुआ, जितने भी सी आ रहे हैं यहाँ पे पुश होते जा रहे हैं। अब उसका डी आया, स्टैक के टॉप पे सी हो, देन नल कर दो, यहाँ पे नल किया। देन इसके बाद में फिर यहाँ पे सी आया, स्टैक के टॉप पे, सॉरी इनपुट आया डी, स्टैक के टॉप पे सी हो तो फिर क्या करना है, मुझे नल करना है, तो यहाँ पे फिर नल कर दिया। ठीक है, तो अपने पास कहाँ पे पहुँच जाएंगे, Q3 पे। अब एक समय ऐसा आएगा जब क्या बचेगा, लास्ट में इनपुट क्या हो जाएंगे, नल, स्टैक के टॉप पे क्या होगा, Z0, स्टैक के टॉप पे क्या होगा, Z0। और तो अपन को Z0 ही रहने देना है और Q पे पहुँचा देना है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपने इस क्वेश्चन को ट्रांजिशन डायग्राम ना बना के सिर्फ इतना क्वेश्चन बना दिया तो भी चलेगा, लेकिन वो ट्रांजिशन बनाना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू इस डायग्राम से, क्योंकि इस डायग्राम में मुझे कन्फ्यूज़न लगता है थोड़ा सा कि मैं क्या इनपुट लूँ क्या नहीं लूँ। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम था मेरा, यहाँ सॉरी यहाँ से ये वाला ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे इतना अगर आपने आंसर बनाया तो भी करेक्ट है। ओके।